हेलो फ्रेंड, दिस इज ऋषभ, वेलकम बैक टू द चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले जो हमारा लखनऊ यूनिवर्सिटी है, इसका यूजी और पीजी का आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो होता है, मतलब जो एडमिशन फॉर्म होता है वो आ चुका है। तो वो फॉर्म फिलिंग पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर करके बताएंगे हम आपको। रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट आउट तक किस कोर्स के लिए कैसे फॉर्म बना है वो सब बातें करेंगे अपने इस वीडियो में। तो इस वीडियो को आप स्टार्ट से लेकर एंड तक देखिए ताकि आपकी कोई भी चीज़ मिस ना हो। फिर भी अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट रह जाता है तो आप बेझिझक नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या आप हमें फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। फेसबुक का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और फ्रेंड, किस कोर्स में कितनी सीट्स हैं, किसका कैसे रिजर्वेशन होगा, वो सब बातें हम बता चुके हैं। जो हमारा एडमिशन गाइडलाइन वाला वीडियो है वो आप जाके देख लीजिएगा। वो वीडियो आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या इधर आपको आई बटन में मिल जाएगा। तो यहाँ से जाके आप देख सकते हैं, वहाँ से आपको और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं? आज के इस वीडियो में हम देखने वाले जो हमारा लखनऊ यूनिवर्सिटी है, इसका यूजी और पीजी का जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है उसका फॉर्म फिलिंग प्रोसीजर पूरा बताएंगे आपको, स्टेप बाय स्टेप पूरा करके बताएंगे। रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट आउट तक आपको कौन कौन से स्टेप फॉलो करने हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं। पहले तो हम लखनऊ यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर चले जाते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, तो देख लिया हम लखनऊ यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ गए हैं। इस वेबसाइट पे जब आप नीचे आएंगे तो ये आपको इधर 3 डॉट दिखेगा। ठीक है, ये जो 3 लाइन्स है इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो जब इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नीचे आपको दिखाएगा एडमिशन। तो आपको यहाँ पे आना और इस एडमिशन वाले सेक्शन पे क्लिक कर देना। तो चलिए हम एडमिशन वाले सेक्शन पे क्लिक कर देते हैं। तो एडमिशन वाले सेक्शन पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ देख लीजिए इतने सारे सेक्शन दिखा रहे हैं। अंडर ग्रेजुएट 2020, अगर आप यूजी का एडमिशन लेना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे। पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए यहाँ पे, यूजी मैनेजमेंट के लिए यहाँ पे, जो आपके अंडर ग्रेजुएट के मैनेजमेंट के कोर्स हैं जैसे बीसीए हो गया, एमबीए हो गया, इन सब के लिए आप यूजी मैनेजमेंट के कोर्स के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे। एमएड 2020 का फॉर्म बना जाता है तो यहाँ से क्लिक करेंगे। एमपीएड और बीपीएड 2020 का फॉर्म बनना जाता है तो यहाँ से क्लिक करेंगे। बीएलएड का फॉर्म बनना जाता है तो यहाँ से क्लिक करेंगे। सर्टिफिकेट इन योगा का भरना चाहते हैं तो यहाँ से क्लिक करेंगे। सर्टिफिकेट कोर्स ओरिएंटेड एंड अरेबिक एंड पर्शियन 2020 का फॉर्म बनना चाहते हैं तो यहाँ से क्लिक करेंगे। 2000 जेई बीएड 2022 का फॉर्म बना जाता है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। फ्रेंड, ये सब बारे में पहले वीडियोस में बता चुका हूँ, वो वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या आप जो हमारी लखनऊ यूनिवर्सिटी की प्लेलिस्ट है उसमें जाएंगे, आपको इन सभी टॉपिक पे कितनी कोर्स है, कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं, कितनी सीट्स हैं, वो सब वीडियो में लेके आ चुका हूँ। उस वीडियो का लिंक आपको वीडियो को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप चेक कर सकते हैं। तो मान लिया हम अंडर ग्रेजुएट का फॉर्म भर रहे हैं। ठीक है, तो अंडर ग्रेजुएट का फॉर्म भरे तो हमें इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। तो चलिए हम इस ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। जब हम इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो हमें नेक्स्ट पेज पर ले जाएगा। नेक्स्ट पेज पर जब हम जाएंगे तो देख लिए यहाँ पर हमें नीचे आ जाना। नीचे में हमें क्या दे रखा है? नीचे में हमें दे रखा है ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन। तो हमको ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन पे क्लिक कर देना है। तो चलिए हम इस पर क्लिक कर देते हैं। जब हम ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन पे क्लिक करेंगे तो ये बता रहा है कि हमारे पास एक वैलिड ईमेल आईडी होनी चाहिए। ये सब बातें मैं पहले की वीडियोज़ में बता चुका हूँ। जो हमारा गाइडलाइन आया था उस वाले वीडियो में मैं सब कुछ बता चुका हूँ, लेकिन यहाँ फिर से बता देता हूँ कि आपकी एक वैलिड ईमेल आईडी होनी चाहिए, एक्टिवेट मोबाइल नंबर होना चाहिए, उसके बाद आपका एक अल्टरनेट मोबाइल नंबर होना चाहिए, फ़ोटो होना चाहिए आपका स्कैन 50 KB का होना चाहिए, सिग्नेचर स्कैन होना चाहिए, वो भी 50 KB से कम का होना चाहिए, हाई स्कूल की मार्कशीट होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपका क्या कहते हैं आधार कार्ड होना चाहिए, एक आपकी फ़ोटो आईडी प्रूफ होनी चाहिए, और फिर क्या है, फिर आपका एप्लीकेशन फ़ीस कितनी है? वो जनरल ओबीसी के लिए 800 रुपये, लेट फीस के साथ 1800 रुपये, SC ST के लिए आपकी 400 रुपये फ़ीस है। ठीक है, और अगर लेट फीस के साथ जमा करेंगे तो 14। ये लेट फीस क्या है, इससे रिलेटेड भी मैं वीडियो लेकर आ चुका हूँ। फ्रेंड, आप हमारे पहले के वीडियो देख लिए फॉर्म बनने से पहले, तो और अच्छे से आपको पता चल जाएगा। उस वीडियोस के लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ से जाएंगे। ये फॉर्म बनने वाला वीडियो देखने से पहले आप वो वीडियो देख लेंगे तो आपके बहुत सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप हमें फेसबुक में मैसेज कर सकते हैं। फेसबुक का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फ्रेंड, हमारे फेसबुक के पेज को भी फॉलो कर लिए, वहाँ पे आपको हमारा फ़ोन नंबर भी मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो आपके कास्ट सर्टिफिकेट है ये भी आपका 1 जनवरी 2020 के बाद का बना होना चाहिए। इनकम सर्टिफिकेट भी आपका 1 जनवरी 2020 के बाद का बना होना चाहिए। उसके बाद पूरा फॉर्म फिलिंग प्रोसीजर बता रहे हैं। पहले क्या करना है, आपको रजिस्ट्रेशन करना है, फिर उसके बाद क्या है, पर्सनल डिटेल बननी, फिर एजुकेशन क्वालिफिकेशन बननी। इतना सब करने के बाद फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करना, फिर प्रीव्यू होगा, फिर एप्लीकेशन फ़ीस पेमेंट करना है, फिर आपका एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद एडिटिंग की जो बात होगी वो बाद में बात करेंगे। फिर यहाँ पे आपको इतना सब पढ़ने के बाद आपको आई एग्री पे क्लिक कर देना। ठीक है, तो चलिए हम आई एग्री पे चेक कर देते हैं और प्रोसीड पे क्लिक कर देते हैं। तो चलिए हम प्रोसीड पे क्लिक कर देते हैं। जब हम प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख लीजिए हमें नेक्स्ट पेज पे ले गया। नेक्स्ट पेज पे ये रजिस्ट्रेशन टाइप पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप अपना प्रोग्राम टाइप भरेंगे। प्रोग्राम टाइप में आपको क्या भरना है वो चलिए हम देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से आपको प्रोग्राम सेलेक्ट करना है कि आप किस कोर्स के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं। तो बीए या बीए ऑनर्स के लिए भरना चाहते हैं तो ये ऑप्शन क्लिक करेंगे। बीए शास्त्री के लिए भरना चाहते हैं तो ये, बीकॉम या बीकॉम ऑनर्स के लिए तो ये, LLB 5 ईयर का जो प्रोग्राम है उसके लिए ये सेलेक्ट करेंगे। बीएससी
बायोलॉजी ग्रुप के लिए भरना चाहते हैं तो ये ऑप्शन क्लिक करेंगे, बीएससी मैथमेटिक्स ग्रुप के लिए भरना चाहते हैं तो ये ऑप्शन क्लिक करेंगे, बीसीए के लिए भरना चाहते हैं तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, बी वॉइस रिन्यूएबल एनर्जी के लिए करना चाहते हैं तो ये ऑप्शन क्लिक करेंगे, बीबी और बीएफए के लिए करना चाहते हैं तो ये वाला ऑप्शन क्लिक करेंगे, और डिप्लोमा ऑफ प्रोग्राम एंड फाइन आर्ट्स करना चाहते हैं तो ये ऑप्शन क्लिक करेंगे। ठीक है, तो हमें भरना है अपना बीकॉम के लिए फॉर्म, तो बीकॉम और बीकॉम ऑनर्स पे आप क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो इस ऑप्शन को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। जब हम इस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे तो फिर हमारा नेक्स्ट आएगा, यहाँ पर आपको स्टूडेंट का नाम भरना होगा, री इंटर स्टूडेंट नाम मतलब दोबारा नाम भरना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको फादर का नाम भरना होगा, यहाँ फादर का नाम आपको फिर से भरना होगा। फिर इसके बाद नीचे क्या है, नीचे आपको मदर का नाम भरना होगा, मदर का फिर से नाम भरना होगा। फिर यहाँ पर आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ भरनी होगी, डेट ऑफ बर्थ के बाद आपको अपनी ओरिजिनल ईमेल आईडी डालनी होगी। फिर उसके बाद आपको अपना 10 डिजिट का मोबाइल नंबर डालना होगा, मोबाइल नंबर फिर से कंफर्म करना होगा। उसके बाद इसको सबमिट पे क्लिक कर देना है। ठीक है, तो अगर आपने सब कुछ सही डिटेल भरा होगा तो सबमिट पे क्लिक कर देंगे। तो चलिए इतनी सारी डिटेल है ये मैं भर लेता हूँ, फिर आपसे मुलाकात होती है। जी हाँ फ्रेंड, तो देख लीजिए यहाँ पे हमने सभी डिटेल भर दी है। आपका प्रोग्राम नेम तो मैं पहले ही बता दिया था, यहाँ से आप प्रोग्राम नेम सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको स्टूडेंट का नाम भरना है, स्टूडेंट का नाम भर देंगे, कंफर्म कर देंगे। ठीक है, उसके बाद आप अपना फादर का नाम भर देंगे, फादर का नाम भी भर के कंफर्म कर देंगे। फिर आप मदर का नाम भरेंगे, मदर का नाम भी भर के कंफर्म कर देंगे। उसके बाद आपको अपना डेट ऑफ बर्थ भरना है, डेट ऑफ बर्थ एकदम सही भरिएगा, जो आपके आधार कार्ड पे या 10th की मार्कशीट पे पड़ी होगी वही वाली आप डेट ऑफ बर्थ आपको भरनी है। ठीक है, उसके बाद आपको अपना ईमेल आईडी बताना है, ईमेल आईडी बताने के बाद आपको मोबाइल नंबर भरना है। ठीक है, मोबाइल नंबर भरने के बाद दोबारा आपको मोबाइल नंबर कंफर्म करना होगा। फिर उसके बाद आपको सबमिट पे क्लिक कर देना होगा। ठीक है, तो सब डिटेल हमने सही भरी है तो हम सबमिट पे क्लिक कर देंगे। अगर आपको कोई डिटेल गलत होगी तो रीसेट पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो चलिए हम सबमिट पे क्लिक कर देते हैं। तो जब आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो देख लीजिए यहाँ पे दिखा रहा है रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुली, तो इसको ओके कर देंगे। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारा क्या आएगा, नेक्स्ट ऑप्शन में देख लिए यहाँ पे हमारे पास आ गया रोहित कुमार, रजिस्ट्रेशन आईडी आपकी ये होगी, इसको आप लिख लेंगे या स्क्रीनशॉट ले लेंगे अगर आप फ़ोन से भर रहे हैं। ठीक है, इसके फ्रेंड ये फॉर्म भरने के लिए आपको किसी साइबर कैफे जाने की जरूरत नहीं है, आप घर बैठे फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद आपका कोर्स का नाम यहाँ पे दे रखा है, इधर आपकी ईमेल आईडी दे रखी होगी। ठीक है, ये सब दे रखा है। उसके बाद यहाँ पर देख लिए दे रखा है कि यू हैव बीन रजिस्टर्ड फॉर सीकिंग एडमिशन इन लखनऊ यूनिवर्सिटी विद द फॉलोइंग रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड, ये आपका रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड है। ठीक है, तो यहाँ से जाके आप अपना कभी एडिट करना चाहें तो यहाँ से आप लॉगिन या लॉग आउट का ऑप्शन जो आता है वहाँ से आप जाके अपना फॉर्म एडिट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ से ये कुछ नहीं दे रखा है, इस सब बारे में आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। आप हमारे वीडियो में बने रहिए, आपको पूरा आ जाएगा। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पर आपका मैसेज भी आ गया है ये हमारा कि हमारा रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो गया। ठीक है, तो आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। तो चलिए हम कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं। जब हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो हमें नेक्स्ट पेज पे ले जाएगा। नेक्स्ट पेज पे आपको पर्सनल डिटेल बननी होगी। पर्सनल डिटेल में क्या बनना होगा, पहले तो हमें बताना होगा कि मेल हैं, फीमेल हैं, ट्रांसजेंडर हैं, जो भी होंगे वो भर देंगे। फिर डोमिसाइल में आप यूपी के रहने वाले हैं या बाहर के रहने वाले हैं, अगर यूपी के रहने वाले होंगे तो यूपी कर देंगे, वरना अदर कर देंगे। ठीक है, उसके बाद आप कैटेगरी में क्या क्या आता है, हमारा कैटेगरी में आता है आपका जनरल आता है, ओबीसी, क्रीमिलियर, ओबीसी नॉन क्रीमिलियर, एससी एसटी, आप जिस भी कैटेगरी में आते होंगे वो कैटेगरी यहाँ से सेलेक्ट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद अगर आप जनरल में और ईडब्ल्यूएस में आते हैं तो आप यहाँ से यस कर देंगे, वरना नो कर देंगे। ठीक है, उसके बाद एनुअल इनकम जो भी आपने लिखी होगी वो यहाँ पर आपको एनुअल इनकम जो आपका इनकम सर्टिफिकेट होगा उससे रिलेटेड ही वही इनकम आपको यहाँ पे लिखनी होगी। ठीक है, उसके बाद आपकी नेशनलिटी यहाँ पे आ जाएगी। फिर उसके बाद आपका रिलीजन जो होगा वो यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, लिखना क्या, सेलेक्ट कर लेना। तो सेलेक्ट में जो है हिंदू, इस्लाम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्ध, जैन, जॉर्डने, जूदा जो भी होगा आप यहाँ पे आप सेलेक्ट कर देंगे। उसके बाद अगर आपकी कोई सब कैटेगरी है, सब कैटेगरी में क्या आता है, पहला है सन एंड डॉटर एंड स्पाउस ऑफ टीचर एम्प्लॉय ऑफ यूनिवर्सिटी। अगर आपका कोई भी रिलेटिव जो है मतलब सन डॉटर है, मतलब आपके फादर या मदर या फिर आपका हस्बैंड या फिर वाइफ अगर लखनऊ यूनिवर्सिटी में का एम्प्लॉय है तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। या किसी कॉलेज में जो लखनऊ यूनिवर्सिटी से कॉलेज एफिलिएटेड है उसमें कोई आपका रिलेटिव है तो यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। फिजिकली हैंडीकैप है तो ये सेलेक्ट कर सकते हैं। फ्रीडम फाइटर डिपेंडेंट है तो ये सेलेक्ट कर सकते हैं। डिफेंस पर्सनल में आपका कोई तो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, अगर कोई है तो सेलेक्ट कर लेंगे, वरना इसको ऐसे छोड़ देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद वेटेज, अगर आपको कोई वेटेज लेना चाहते हैं, आपके पास कोई नेशनल स्पोर्ट्स के लिए में सर्टिफिकेट है या एनसीसी का भी सर्टिफिकेट है तो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद जीरो फी रिक्वायर्ड पे यस करना है तो यस कर दिएगा, नो करना है तो नो कर दिएगा। ठीक है, इसके बाद आपका इनकम सर्टिफिकेट जो आपने लगाया होगा उसका इनकम सर्टिफिकेट का नंबर भी यहाँ पे देना होगा कि और फिर ये दिखाना होगा कि फादर की इनकम जो है 2 लाख रुपए पर ईयर से ज़्यादा है या पर ईयर से कम है। ठीक है, तो यहाँ पे यस और नो जैसी भी इनकम होगी वो दिखा देंगे। फिर इसके बाद आपको इधर अपना ब्लड ग्रुप सेलेक्ट करना है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ अपने आईडी प्रूफ देना है। तो आईडी प्रूफ में कौन कौन से ऑप्शंस आते हैं, आईडी प्रूफ में पहला आता है आपका आधार कार्ड, फिर आधार एनरोलमेंट नंबर या फिर ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, जो भी आपके पास
आपका आईडी प्रूफ होगी वो यहाँ पे डाल देंगे। जो आप यहाँ पे अपनी आईडी डालेंगे वो यहाँ पे आप अपना आईडी नंबर डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद आपको अपना आधार कार्ड नंबर डालना होगा। उसके बाद क्या है, एड्रेस ऑफ करेस्पॉन्डेंस। एड्रेस ऑफ करेस्पॉन्डेंस में मतलब जहाँ आप अभी रह रहे होंगे वो आपको एड्रेस डालना है। यहाँ पे पूरा कंट्री सेलेक्ट करना है, स्टेट सेलेक्ट करना है, सिटी सेलेक्ट करना है, पिन कोड डालना है। उसके बाद फ़ोन नंबर आपका पहले से पड़ा हुआ, अल्टरनेट मोबाइल नंबर डालना है। उसके बाद आपको परमानेंट एड्रेस डालना है। परमानेंट एड्रेस और करेस्पॉन्डेंस एड्रेस अगर आपका सेम है तो इस ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे, वरना आपको अलग अलग एड्रेस डालना होगा, ठीक है। तो जब इतना सारा डाल देंगे उसके बाद आपको बैंक डिटेल डालनी होगी, ठीक है। बैंक डिटेल मतलब आपका जो फी रिफंड आएगा वो किस अकाउंट में आएगा वो भी डालना होगा। तो यहाँ से जाके आप बता सकते हैं कि आप अपना खुद का बैंक डिटेल डालना चाहते हैं, फादर का डालना चाहते हैं, मदर का डालना चाहते हैं। इन्हीं तीन में से किसी एक के अकाउंट में आएगा, ठीक है। तो जिसका भी होगा फिर उसका यहाँ आपको नाम बताना होगा, नेम ऑफ बैंक बताना होगा, फिर आपको अकाउंट नंबर देना होगा, कन्फर्म अकाउंट नंबर देना होगा, फिर IFSC कोड देना होगा, फिर IFSC कोड कन्फर्म करना होगा। जब इतना सब कर लेंगे तो उसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना, ठीक है। तो फ्रेंड ये इतने सारे ऑप्शन है, तो चलिए इनको मैं भर लेता हूँ, फिर आपसे मुलाकात होती है। जी हाँ फ्रेंड, तो देख लीजिए यहाँ पे हमने सारी डिटेल्स भर दी हैं। तो हमने जेंडर में जो हमारा जेंडर था वो हमने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद डोमिसाइल में यूपी के रहने वाले हैं तो यूपी सेलेक्ट कर लिया। फिर उसके बाद क्या हमारा ओबीसी में आप कैटेगरी में आप क्या कैटेगरी आते हैं तो वो यहाँ से हमने सेलेक्ट कर लिया, ओबीसी क्रीमिलियर। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट नंबर हमने सेलेक्ट कर लिया। फ्रेंड कास्ट सर्टिफिकेट नंबर क्या होता है, जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट नंबर होता है उसमें आपके 2 नंबर होते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि कास्ट सर्टिफिकेट नंबर आपका क्या होता है, ठीक है। तो देख लीजिए ये हमारा कास्ट सर्टिफिकेट है। कास्ट सर्टिफिकेट में आपके 2 नंबर दिए होंगे। एक तो आपका पहला जो दे रखा जाता है वो आपका आवेदन क्रमांक होता है, वो ज़्यादा डिजिट का होता है, ठीक है। जो आपका प्रमाण पत्र क्रमांक होता है वो होता है आपका ये जो यही होता है आपका कास्ट सर्टिफिकेट नंबर। जो दूसरा वाला होता है ये आपका तो कम डिजिट का होता है, ये आपका आवेदन क्रमांक ज़्यादा डिजिट का होता है, ठीक है। तो यही नंबर आपको भरना है। तो चलिए इसके बाद फिर हम अपने फॉर्म पे आ जाते हैं। तो यहाँ पर देख लिया हमने अपना कास्ट सर्टिफिकेट नंबर भर दिया, ठीक है। उसके बाद ये बता रहा है डू यू क्लेम रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। अगर आप EWS के वीकर सेक्शन है तो यस कर देंगे, वरना नो कर देंगे, ठीक है। उसके बाद आप अपनी एनुअल इनकम बता देंगे, जो भी आपकी एनुअल इनकम होगी। तो यहाँ से आप सेलेक्ट भी कर सकते हैं कि आपकी एनुअल इनकम कितनी है। अगर 2 लाख से बिलो तो यहाँ सेलेक्ट कर देंगे। फीस रिफंड वाला जो प्रोसीजर है वो यहीं से आएगा, ठीक है। अगर इससे ज़्यादा आपकी इनकम है एनुअल इनकम तो आप फीस रिफंड वाला स्टेप फॉलो नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद अगर जितनी भी आपकी एनुअल इनकम है वो तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ से हम सेलेक्ट कर चुके हैं पहले ही। उसके बाद आप नेशनलिटी सेलेक्ट कर लेंगे। नेशनलिटी के बाद रिलीजन भी सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। उसके बाद क्या है आपकी सब कैटेगरी अगर कोई आती तो वो सेलेक्ट कर लेंगे। वेटेज अगर आप चाहते तो ये सेलेक्ट कर देंगे। जीरो फी रिक्वायर्ड है, जीरो फी रिक्वायर्ड है। अगर 2 लाख से कम इनकम है तब तो आप यस करेंगे, वरना नो कर देंगे, ठीक है। और जब आप नो करेंगे तो यहाँ पर आपका इनकम सर्टिफिकेट नंबर नहीं मांगेगा। अभी फिलहाल देख लीजिए हम यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा है, ठीक है। और तो यहाँ पे देख लीजिए ये भी बोल रहा है कि फादर की इनकम आपकी 2 लाख पर एनम से कम है या नहीं। अगर यस है तो कम है तो यस कर देगा, वरना नो कर देगा। अगर आप यहाँ पे यस करेंगे तभी यहाँ आपका जीरो फी रिक्वायर्ड भी होगा, तो आपका फीस रिफंड भी आएगा और इनकम सर्टिफिकेट नंबर भी मांगेगा। अगर नो कर देंगे तो आपको कोई इनकम सर्टिफिकेट नंबर नहीं मांगेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना ब्लड प्रूफ डालना है। फिर उसके बाद आपको आईडी प्रूफ बताना है। आईडी प्रूफ में जो भी आप आईडी प्रूफ लगाना चाहते हो वो यहाँ पे आईडी प्रूफ लगा देंगे। फिर आप अपना आईडी प्रूफ का जो नंबर है, जैसे आधार डाला है तो आधार का नंबर, DL डाला है तो DL का नंबर, पासपोर्ट डाला है तो पासपोर्ट का नंबर, जो भी आपने आईडी प्रूफ में डाला होगा वो डाल देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर आप अपना एड्रेस भर देंगे। तो ये सब बातें मैंने भर दी हैं, ठीक है। तो उसके बाद परमानेंट एड्रेस भी हमारा सेम है, तो सब कुछ हमने भर दिया। उसके बाद बैंक डिटेल में आप 3 ही लोगों का भर सकते हैं, क्योंकि यहाँ जैसे ही आप सेल्फ सेलेक्ट करेंगे तो आपका नाम आ जाएगा। अगर फादर सेलेक्ट करते हैं तो अपने मन से यहाँ पे आपके फादर का नाम ले लेगा। अगर मदर सेलेक्ट करते हैं तो अपने मन से आप ये मदर का नाम ले लेगा। और किसी थर्ड पर्सन का आप नहीं भर सकते, इन्हीं 3 लोगों का भर सकते हैं, ठीक है। आप चाहते हैं कि आप अपने 2 चाचा, ताऊ, मामा किसी का अकाउंट लगा दें तो उसके अकाउंट में नहीं जाएगा, या तो ये आपके अकाउंट में जाएगा, फादर के, मदर के, ठीक है। फिर यहाँ पर हमने पूरा अकाउंट नंबर भर दिया है, बैंक का नाम बता दिया, अकाउंट नंबर बता दिया है। फिर उसके बाद IFSC कोड भी बता दिया है, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना, ठीक है। तो चलिए हम सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं। सारी डिटेल हमने सही भरी हैं। तो जब हम सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो देख लीजिए हमारा रिकॉर्ड से सक्सेसफुल हो गया। तो इसको हमको ओके कर देना है, ठीक है। चलिए हम ओके कर देते हैं। तो जब हम ओके करेंगे तो देख लीजिए यहाँ पे हमने जो भरा है वो सब चीज़ें यहाँ पर दिखा रहा है, ठीक है। उसके बाद हमें नेक्स्ट क्या भरना है, नेक्स्ट हमें भरना है अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी हमें सब कुछ सही सही भरना है। तो देख लेते हैं इसमें कौन कौन से स्टेप्स हमको भरने। तो यहाँ पर पहले हमें हाई स्कूल की डिटेल भरनी है। तो हाई स्कूल की डिटेल में आपको अपना हाई स्कूल का रोल नंबर भरना है। फिर उसके बाद कौन से ईयर में आपने हाई स्कूल पास किया था, तो यहाँ पर आपको बताना है कि आपने कौन से ईयर में 2018, 17, 16, 15 किस ईयर में आपने हाई स्कूल पास किया था। जिस भी ईयर में आपने हाई स्कूल पास किया होगा वो यहाँ पे बता देंगे। फिर उसके बाद आपको मिनिमम मार्क्स भरने, मैक्सिमम मार्क्स का मतलब कितने नंबर का आपका पेपर होता है वो भरना है। 500 का होता है, 600 का होता है, 700 का होता है, जितने का भी होता होगा वो भर देंगे। उसके बाद मार्क्स ऑफ 10 भरना है, ठीक है। आपको कितने मार्क्स मिले हैं वो भरना है। अगर आप CGPA
अगर आपका मार्क्स जो है CGPA में आया हुआ है तो वो उसको CGPA से मार्क्स में कैसे कैलकुलेट करते हैं या मार्क्स से CGPA में कैसे कैलकुलेट करते हैं उससे रिलेटेड मैं वीडियो लेकर आ चुका हूँ। वीडियो आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और इधर आई बटन में भी मिल जाएगा, तो यहाँ से जाके आप चेक कर सकते हैं कि आप अपने CGPA को मार्क्स में कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं और मार्क्स को CGPA में कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एग्जामिनेशन बॉडी ऑफ हाई स्कूल और इक्विवेलेंट, अगर आपने कौन से मतलब यहाँ पे बोल रहा है कि आपने कौन से बोर्ड से अपना जो 10th है वो किया है, तो यहाँ से आप जाके सेलेक्ट कर लेंगे। यूपी बोर्ड से किए होंगे तो यूपी बोर्ड, ISC या ICSC बोर्ड से करेंगे तो यहाँ से, CBSE बोर्ड से करेंगे तो यहाँ से, या किसी और बोर्ड से किए होंगे यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे मान लीजिए कोई स्टूडेंट बिहार का है, उसने बिहार बोर्ड से किया या कर्नाटका बोर्ड से किया तो वो यहाँ अदर पे सेलेक्ट कर लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अदर पे सेलेक्ट कर लेगा। उसके बाद परसेंटेज यहाँ पे खुद ब खुद आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद आपको इंटरमीडिएट की डिटेल भरनी है। अगर आप अपीयरिंग इंटरमीडिएट का रोल नंबर तो आपको मिल ही गया क्योंकि पेपर चल रहे हैं। ठीक है, अगर पास्ड होंगे तो पास लिख देंगे, अगर पास होने वाले होंगे तो पास लिख देंगे। ठीक है, तो ये अभी रोल नंबर यहाँ पे नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है वो मैं आगे चल के बताऊँगा आपको। फिर आगे चल के जब हम पूरा भर लेंगे तो आपको बता देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बोर्ड पूछ रहा है तो बोर्ड यहाँ पे भी आपको जिस बोर्ड से आप इंटरमीडिएट करेंगे वो यहाँ पे भर देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या सब्जेक्ट जो आपके इंटरमीडिएट में सब्जेक्ट होंगे वो यहाँ पे भर देंगे, हर सब्जेक्ट का मार्क्स यहाँ पे भर देंगे। उसके बाद इसी तरह भर के आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। तो चलिए इतने सारे स्टेप्स हैं, मैं इन सबको भर लेता हूँ, फिर आपसे मुलाकात होती है। जी हाँ फ्रेंड्स, तो देख लिया यहाँ पे हमने सारी डिटेल भर ली। चलिए आपको भी बता देता हूँ, मैं यहाँ पर अपने अपना रोल नंबर भर लिया, हाई स्कूल का रोल नंबर भर लिया, फिर अपने हाई स्कूल का पास किया था वो ईयर भर दिया। ठीक है, उसके बाद आपके मैक्सिमम मार्क्स कितने आए थे या मैक्सिमम मार्क्स मतलब कितने मार्क्स का पेपर हुआ था वो भर दिया। ठीक है, उसके बाद इधर आपका मार्क्स ऑब्टेन भी भर दिया है, उसके बाद बोर्ड भर दिया। ठीक है, उसके बाद आपका परसेंटेज भी भर दिया। परसेंटेज जो आपका अगर CGPA वाला मैटर है तो यहाँ से जाके आप चेक कर सकते हैं, आई बटन में आपको वीडियो मिल जाएगा, हाउ टू कन्वर्ट मार्क्स इनटू CGPA इनटू मार्क्स। वो वीडियो आप जाके देख लेंगे, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, या वो वीडियो आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप इंटरमीडिएट की डिटेल भी भर देंगे। इंटरमीडिएट की डिटेल में आपको पहले इंटरमीडिएट का रोल नंबर भरना है, रोल नंबर भरने के बाद यहाँ से आपको ईयर पूछा जाएगा। अगर आप अपीयरिंग होंगे तो ये ईयर सेलेक्ट कर लेंगे 2020, अगर आप पास आउट हो चुके होंगे तो 2019 या जो भी ईयर होगा आपका वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद आपने जो आपका जो 12th का बोर्ड होगा वो यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद आपका सब्जेक्ट डिटेल में फ्रेंड यहाँ पर आपको एक एक सब्जेक्ट लिखना होगा। जैसे आपका हिंदी होगा, ठीक है, जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ लिए होंगे हिंदी होगा। ठीक है, तो हिंदी सेलेक्ट करेंगे, पहले यहाँ पे हिंदी लिखेंगे, फिर उसके बाद हिंदी का कितने नंबर का पेपर हुआ था, मान लेते 100 नंबर का पेपर हुआ था तो यहाँ 100 नंबर लिखेंगे। उसके बाद इधर आप कितने नंबर मिलेंगे, मान लो 75 नंबर मिले तो यहाँ पर आप 75 लिख के इतना सब लिख के आप ऐड प्लस पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, जब आप ऐड प्लस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से यहाँ आपका वो आ जाएगा। जैसे मैंने देख लिया इनका अकाउंटेंसी ऐड किया था। ठीक है, तो अकाउंटेंसी में इनके 100 में से 78 नंबर थे, तो यहाँ पर हमने क्या लिखा था, यहाँ पर हमने लिखा था अकाउंटेंसी। ठीक है, यहाँ पे अकाउंटेंसी लिखा था, फिर उसके बाद मैक्सिमम मार्क कितना 100 नंबर का पेपर था, आए कितने थे 78। तो जब इतना सब लिखने के बाद आपको ये जो ऐड प्लस है, ये जो ऐड प्लस का साइन है इस पर आप क्लिक कर देंगे तो यहाँ से वो आपका इधर नीचे ऐड हो जाएगा। तो इसी तरह आपको सारे नंबर आपको ऐड करने होंगे। देख लीजिए यहाँ पे हमने सभी सब्जेक्ट के मार्क्स ऐड करा दिए हैं। फिर उसके बाद जैसे आप ऐड कराएंगे तो टोटल यहाँ पे ये परसेंटेज ये खुद ब खुद निकाल लेगा। ठीक है, तो जब सब इतना सब कुछ हो जाएगा उसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना होगा। तो चलिए हम सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं। तो जब हम सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो ये हमें नेक्स्ट पेज पे ले जाएगा। नेक्स्ट पेज पे रिकॉर्ड से सक्सेसफुली आ रहा है तो इसको ओके कर देंगे। जब हम इसको ओके करेंगे तो ये हमें देख लीजिए यहाँ पे बता रहा है कि आपको अब अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। तो डॉक्यूमेंट में क्या क्या अपलोड करना है, तो यहाँ पर आपको पहले अपना फ़ोटो अपलोड करना है। ठीक है, तो फ़ोटो की फ़ाइल चूज़ करनी पड़ेगी। फिर उसके बाद आपको अपना सिग्नेचर अपलोड करना है, सिग्नेचर की फ़ाइल चूज़ करनी पड़ेगी। फिर उसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। ठीक है, तो चलिए हम फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड कर देते हैं, फिर आपसे मुलाकात होती है। तो देख लिया यहाँ पर हमने अपने फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड कर दिए। ठीक है, अगर आपके फ़ोटो और सिग्नेचर सही आ रहे होंगे तो उसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। तो चलिए हम सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं। जब हम सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो ये देख लीजिए रजिस्ट्रेशन सेव सक्सेसफुली आ रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद हमें क्या आ रहा है, प्रीव्यू फॉर्म में हमारा मतलब प्रीव्यू दिखा रहा है कि जो भी हमने फॉर्म में डिटेल भरी है वो सारी सही है या नहीं सही है। ठीक है, तो रोहित कुमार हमारा नाम है, रजिस्ट्रेशन ID। ठीक है, फिर उसके बाद हम BCom और BCom ऑनर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ से सब कुछ सही दे रखा है। फिर उसके बाद हमारा ईमेल ID दे रखा है। फिर ईमेल ID के बाद आपका इधर फादर नेम दे रखा है, मदर नेम दे रखा है, डेट ऑफ बर्थ दे रखी, यहाँ से सब कुछ आप चेक कर लेंगे। उसके बाद जेंडर, डोमिसाइल, OBC मतलब आपका सब कुछ दे रखा है। इसको आप एक बार फिर से मैच कर लीजिएगा। ये आपका कास्ट सर्टिफिकेट नंबर है, कास्ट सर्टिफिकेट। तो एनुअल इनकम आपकी 3 लाख से 6 लाख के बीच में तो आपका इनकम सर्टिफिकेट लगेगा नहीं। अगर आपकी 2 लाख से बिलो होगी तो आपको इनकम सर्टिफिकेट भी लगाना होगा और इनकम सर्टिफिकेट आपका
1 जनवरी 2020 के बाद का बना होना चाहिए, ठीक है। तो उससे रिलेटेड मैं वीडियो सब लेके आ चुका हूँ, वो आपको प्लेलिस्ट पड़ी हुई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जाके आप चेक कर सकते हैं। और फ्रेंड, किसी भी स्टूडेंट को फॉर्म भरने में अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो वो बेझिझक नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और किसी को अगर फॉर्म भरवाना है तो वो हमसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकता है। फेसबुक पर आपको लिंक मिल जाएगा, इस वीडियो के नीचे फेसबुक का लिंक, वहाँ पर आप हमें मैसेज करिए, आपको हमारा फ़ोन नंबर में मिल जाएगा, हम आपका फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर्म भर देंगे, ठीक है। उसके लिए आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। अगर किसी स्टूडेंट को फॉर्म भरने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो वो हमसे अपना फॉर्म भरवा सकता है, ठीक है। तो उसके बाद क्या है, हमारी नेशनलिटी दी हुई है, रिलीजन दिया हुआ है, सब कैटेगरी दे रखी है, सब कुछ यहाँ पर दे रखा है, वेटेज दे रखा है, अगर आपने जो जो सेलेक्ट किया होगा सब कुछ यहाँ पर दे रखा होगा, एड्रेस वेड्रेस सब कुछ दे रखा है, ठीक है। उसके बाद फ़ोन नंबर, अल्टरनेट नंबर, पिन कोड सब कुछ दे रखा है। बैंक डिटेल में भी सब कुछ आप चेक कर लेंगे, क्योंकि अगर आपने फीस रिफंड वाला सेलेक्ट किया होगा तो इस अकाउंट में आपका पैसा भी आएगा, ठीक है। यहाँ पर हाई स्कूल के डिटेल दे रखी है, CBSE बोर्ड की डिटेल, मतलब आपके 12 की डिटेल दे रखी है, सब कुछ दे रखा है, यहाँ पे सब्जेक्ट आ रहे होंगे, फिर उसके बाद फोटो और साइन सब कुछ आ रहा होगा। उसके बाद अगर आपका सब कुछ सही होगा तो आई एग्री पे क्लिक कर देना, ठीक है। तो चलिए हम आई एग्री पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद अगर आपको एडिट करना, कोई डिटेल आपकी गलत आ रही तो आप एडिट फॉर्म पे क्लिक कर देंगे, और अगर सब कुछ सही है तो आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। तो चलिए हम सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं। तो जब हम सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो देख लीजिए यहाँ पर हमारा अब आ रहा है पेमेंट सबमिशन पे जाना है। तो हमें बता रहा है कि आपका OBC है, तो OBC का फॉर्म कितना है, 800 रुपये। तो चलिए हम प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक कर देते हैं। जब हम प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक करेंगे तो हमें नेक्स्ट पेज पे ले जाएगा। तो ये बता रहा है कि आपको HDFC से गेटवे लेना पड़ेगा, तो कोई दिक्कत नहीं, हम HDFC से गेटवे ले लेंगे। आपके पास किसी भी बैंक का कार्ड होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर किसी को पेमेंट करने में प्रॉब्लम आ रही तो वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम उसका फॉर्म भरवा देंगे, ठीक है। इसके लिए आप परेशान बिल्कुल मत होइएगा, आप बस हमें फेसबुक पे लाइक कर दीजिएगा पेज को, और हमें फेसबुक पे आप मैसेज करेंगे, वहाँ पे आपको हमारा फ़ोन नंबर भी मिल जाएगा, आप हमसे कांटेक्ट करिएगा अगर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। तो चलिए हम प्रोसीड पे क्लिक कर देते हैं। तो जब हम प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो ये हमें गेटवे पे ले जाएगा पहले तो देख लीजिए यहाँ पर ये हमें बता रहा है कि आपका ऑर्डर नंबर ये है, और उसके बाद टोटल अमाउंट आपको इतना देना है, ठीक है। फिर उसके बाद बता रहा है कि यहाँ से आप ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे कि आपका HDFC बैंक का क्रेडिट कार्ड है, HDFC बैंक का डेबिट कार्ड है। अगर ये सब कुछ है तो यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। अदर बैंक का क्रेडिट कार्ड है, किसी और बैंक का क्रेडिट कार्ड से आप पेमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ से क्लिक कर देंगे। अदर बैंक का डेबिट कार्ड से पेमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ से क्लिक कर देंगे। नेट बैंकिंग से पेमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ से क्लिक कर देंगे। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास है अदर बैंक का डेबिट कार्ड, तो हम यहाँ क्लिक कर देते हैं। तो अदर बैंक के डेबिट कार्ड पे क्लिक करेंगे तो ये पूछ रहा है आपका कार्ड किस टाइप का है, वीज़ा कार्ड है, मास्टर कार्ड है, मैस्ट्रो कार्ड है या रुपे कार्ड है। जो भी आपका कार्ड होगा वो यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। तो जैसे हमारा रुपे कार्ड है तो यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका जो कार्ड पे नाम होगा वो यहाँ पे डालेंगे, कार्ड नंबर यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद जो एक्सपायरी डेट होगी, ईयर होगी, उसके बाद आपको इधर आपका CVV नंबर डालना है। CVV नंबर डालने के बाद आपको मेक पेमेंट पे क्लिक कर देना, ठीक है। ठीक है फ्रेंड, तो ये सब बातें करनी थी आपको। इतना करने के बाद आपका पेमेंट हो जाएगा। पेमेंट करने के बाद आपका प्रिंट आउट निकल आएगा, तो उसको आप सेव कर लेंगे और प्रिंट आउट निकलवा लेंगे और आपका एप्लीकेशन सेव हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको पूरा फॉर्म भरना था। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या आई हो तो आप बेझिझक नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप हमें फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। फेसबुक का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फ्रेंड, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, अगर किसी स्टूडेंट को फॉर्म भरने में प्रॉब्लम आ रही तो वो हमसे कॉन्टैक्ट करें, मैं उसका फॉर्म भर दूंगा। कॉन्टैक्ट करने का जरिया क्या है कि आप हमें इंस्टाग्राम या फेसबुक पर मैसेज करेंगे। इंस्टाग्राम और फेसबुक का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और फ्रेंड, एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस प्लेलिस्ट को जरूर देख लीजिएगा। उसमें मैंने सभी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो बनाए हुए हैं, और अगर आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप उसको कमेंट करिए। अगर आपका टॉपिक यूजफुल हुआ तो उससे रिलेटेड भी मैं वीडियो लेके आऊँगा। तो फ्रेंड, ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको ज़रा सा भी यूजफुल लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम अपने चैनल पर इसी टाइप के यूजफुल अपडेट लाते रहते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता है अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।